बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू कैंटर पब्लिशर वीडियो सेशन। आज हम सोशल स्टडीज़ ग्रेड 4 का चैप्टर 2 स्टार्ट करने जा रहे हैं। इस चैप्टर को पढ़ने के लिए आपके पास सोशल स्टडीज़ की आपकी कैम्ब्रिज स्कॉलर सीरीज़ की टेक्स्ट बुक और आपका समर पैक होना चाहिए। आपका समर पैक आपको इस लेसन को प्रैक्टिस करने में मदद देगा और हमारा रिसोर्स पैक हमारे पेरेंट्स, टीचर्स और प्रिंसिपल की गाइडेंस के लिए है। आप हमारा रिसोर्स पैक हमारी कैंटर की वेबसाइट से डाउनलोड कर सकते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सोशल स्टडीज़ ग्रेड 4 का चैप्टर 2 है हमारे पास द वे वी वर और हमारा आज सेम एसएलओ है डिस्क्राइब द मेजर हिस्टोरिकल इवेंट्स ऑफ द प्रोविंस। हम प्रोविंस पंजाब के कुछ मेजर हिस्टोरिकल इवेंट्स को डिस्कस कर रहे थे। आज हम अपने नेक्स्ट इवेंट्स देखते हैं। टुडे वी विल डिस्कस अबाउट द सिख रूल एंड महाराजा रंजीत सिंह इन पंजाब। द सिख एम्पायर ऑन द पंजाब Empire was a major power in the Indian subcontinent, formed under the leadership of Maharaja Ranjit Singh, who established a secular empire based in the Punjab. पंजाब में जो सिख एम्पायर है उसकी बुनियाद किसने रखी? Who founded it here? महाराजा रंजीत सिंह। He laid the foundation of Sikh empire in Punjab. The empire existed from 1799 when Ranjit Singh captured Lahore. ये बुनियाद कब डाली गई? 1799 में जब रंजीत सिंह ने यहाँ पे पंजाब में लाहौर का इलाका कैप्चर किया। The empire extended from Khyber Pass in the west to western Tibet in the east and from Mithankot in the south to Kashmir in the north. यहाँ पे आप ये देखें कि किस तरह से उसने वेस्ट, ईस्ट और साउथ और नॉर्थ इन चारों इलाकों में अपने एम्पायर को एक्सटेंड किया। इसकी फर्दर हम लोग एक्सटेंशन अपने मैप के थ्रू अंडरस्टैंड करेंगे। द फॉर्मेशन ऑफ द एम्पायर बिगिन विद द कैप्चर ऑफ लाहौर बाय रंजीत सिंह। ये एम्पायर यहाँ पे रंजीत सिंह के लाहौर को कैप्चर करने के बाद यहाँ पे स्टार्ट हुआ। ही रोज टू पावर इन अ वेरी शॉर्ट पीरियड फ्रॉम अ लीडर टू फाइनली बिकमिंग द महाराजा ऑफ पंजाब। He began to modernize his army using the latest training as well as weapons and artillery. उसने ना सिर्फ यहाँ पे अपने रूल को बनाया, महाराजा का टाइटल हासिल किया, बल्कि उसके साथ साथ उसने अपनी आर्मी को भी मॉडर्नाइज किया। किस तरह से? उनको लेटेस्ट ट्रेनिंग दे के, उनको वेपन्स और आर्टिलरी फराहम करके। After the death of Ranjit Singh, the empire was weakened by internal divisions and political mismanagement. लेकिन ये एम्पायर राजा रंजीत सिंह की डेथ के बाद आहिस्ता आहिस्ता बिखरता गया, क्योंकि ये इंटरनली इसकी पॉलिटिक्स भी उस तरह से मैनेज नहीं हो पा रही थी और उसके अलावा इंटरनली भी ये आपस में डिवाइड हो गया। फाइनली बाय 1849 द स्टेट वॉज डिसॉल्व आफ्टर अ डिफीट इन एंग्लो सिख वॉर। जब अंग्रेज़ों और सिखों के दरमियान सिख एंग्लो वॉर जब हुई इन 1849, तो ये जो एम्पायर था ये मुकम्मल तौर पर ब्रिटिश रूल के अंडर आ गया और इस तरह से सिख एम्पायर 1799 से 1849 तक ही रह सका। अब इसके बाद हम लोग देखते हैं कि राजा रंजीत सिंह ने लाहौर को कैप्चर करने के बाद किस तरह से अपने एरियाज़ को एक्सटेंड किया, अपने एम्पायर को एक्सटेंड किया। ये आपके सामने सिख एम्पायर का एक मैप है। ये है वो इलाका जहाँ पे राजा रंजीत सिंह ने इसको फर्स्ट टाइम इस एरिया को कैप्चर करके यहाँ पे सिख एम्पायर की बुनियाद रखी। उसके बाद ये है आपके पास वेस्ट का एरिया, खैबर पख्तूनख्वा का एरिया, जहाँ तक उसने अपने रूल को यहाँ पे वेस्ट में उसने केपी तक अपने रूल को एक्सटेंड किया। यहाँ साउथ में उसने अपने रूल को मिठनकोट तक एक्सटेंड किया, जबकि नॉर्थ में उसने कश्मीर तक और यहाँ ईस्ट में उसने तिब्बत तक अपने एरिया को एक्सटेंड किया। तो ये वो राजा रंजीत सिंह का एरिया था जो सिख एम्पायर का एरिया है, जो कि 1799 के बाद यहाँ पर वजूद में आया सिख एम्पायर, और ये उसकी एक्सटेंशन थी। राजा रंजीत सिंह के एम्पायर के ख़त्म होने के बाद यहाँ पे ब्रिटिश रूल स्टार्ट हुआ। अब देखते हैं ब्रिटिश रूल इन पंजाब। The East India Company annexed the Punjab in 1849 and incorporated it within British India. The Board of Administration established by Lord Dalhousie consisted on the British officers
यहाँ पर ब्रिटिश के साथ ये अनेक्स हो गया, ईस्ट इंडिया कंपनी ख़त्म हुई। ईस्ट इंडिया कंपनी को किसने ओवरटेक किया? ब्रिटिश क्राउन ने। और ब्रिटिश क्राउन ने एंग्लो सिख वॉर के बाद यहाँ पर अपना रूल, यहाँ पर 1858 में जब जंग आज़ादी हुई तो ईस्ट इंडिया कंपनी ख़त्म होकर यहाँ पे ब्रिटिश रूल मुकम्मल तौर पे आ गया। और यहाँ पे पंजाब को किसने ओवरकम किया? ब्रिटिश राज ने। इन 1858 पंजाब केम अंडर द रूल ऑफ ब्रिटिश क्राउन आफ्टर द प्रोक्लेमेशन ऑफ क्वीन विक्टोरिया। क्वीन विक्टोरिया ने जब ईस्ट इंडिया कंपनी को यहाँ पे रिप्लेस किया, ब्रिटिश क्राउन ने यहाँ पे ईस्ट इंडिया कंपनी को रिप्लेस किया, तो यहाँ पे ब्रिटिश राज आया और ब्रिटिश राज ने यहाँ पे पंजाब के अंडर आ गया। द ब्रिटिश गवर्नमेंट मेड एजुकेशन पॉसिबल फॉर द पीपल ऑफ इंडिया। यहाँ पर जो इन लोगों ने प्रोविजंस इंट्रोड्यूस करवाई उनमें एक एजुकेशनल पॉलिसी भी थी कि इन लोगों ने इंडिया के लोगों को एजुकेशनली एम्पावर करने की कोशिश की। दे ऑल्सो इंट्रोड्यूस डिफरेंट एक्ट टू स्टेबलाइज गवर्नमेंट सिस्टम। उसके अलावा उन लोगों ने उनको पॉलिटिकली भी स्टेबलाइज करने की कोशिश की, पॉलिटिक्स में इंडिया की हिस्सा देकर। द सिस्टम ऑफ इलेक्शन वॉज ऑल्सो इंट्रोड्यूस अंडर ब्रिटिश राज इन पंजाब। उसके साथ साथ यहाँ पे इलेक्शन सिस्टम इंट्रोड्यूस करवाया गया ब्रिटिश राज में। पहली बार हिंदुस्तान में इलेक्शन सिस्टम यहाँ पे इंट्रोड्यूस किया, जिसे आप डेमोक्रेसी भी कह सकते हैं। दे ऑल्सो एस्टेब्लिश रेलवे सिस्टम, इरिगेशन सिस्टम एंड पोस्टल सर्विसेज। ये देखिए, ये रेलवे का निज़ाम आपके सामने, ये पोस्टल सर्विस का, जहाँ पे 2 आना की स्टैंप इस्तेमाल की जाती थी आपके लेटर को एक जगह से दूसरी जगह पोस्ट करने के लिए। तो ये किसने यहाँ पे इंट्रोड्यूस करवाया इंडिया में? इरिगेशन सिस्टम, पोस्टल सिस्टम और रेलवे सिस्टम को ब्रिटिश ने यहाँ पे इंट्रोड्यूस करवाया। ये द सिस्टम ऑफ इलेक्शन वॉज ऑल्सो इंट्रोड्यूस अंडर ब्रिटिश राज। ये लाइन आप अपनी बुक से इसको इरेज कर दें, ये एक मिस्टेक है यहाँ पे। तो ये सामने आपके हैं ब्रिटिश पॉलिसीज जो यहाँ पे इंट्रोड्यूस करवाई गई क्राउन के पंजाब में हुकूमत संभालने के बाद। उसके बाद हम देखते हैं कि किस तरह से पंजाब में फ्रीडम मूवमेंट स्टार्ट हुई। फ्रीडम मूवमेंट का एंड क्या था? फॉर्मेशन ऑफ पाकिस्तान इन 1947। So now we will talk about the Punjab role in freedom movement. The people of India stood up against the British Raj. हिंदुस्तान के लोग ब्रिटिश राज के खिलाफ थे क्योंकि उन लोगों को उस तरह से उनकी पॉलिटिकल पावर्स या रिलीजियस लिबर्टी या फिर सोशल लिबर्टी नहीं दी जा रही थी जिस तरह वो लोग समझते थे कि हम डिजर्व करते हैं, हमारा एज अ कंट्री मैन हमारा हक है। द पॉलिटिकल अवेकनिंग विच वॉज स्टार्टेड इन बंगाल इन 1906 वॉज स्ट्रेंथन इन पंजाब अंडर द लीडरशिप ऑफ अल्लामा इकबाल। 1906 में जब मुस्लिम लीग बनी तो उसके बाद मुसलमानों के अंदर पॉलिटिकल अवेयरनेस आई, और ये पॉलिटिकल अवेयरनेस कहाँ से स्टार्ट हुई? बंगाल से 1906 में ही। और ये पॉलिटिकल अवेयरनेस फैलते फैलते पंजाब के इलाकों में भी फैली। पंजाब के भी लोगों ने इससे एक्सेप्ट किया और इसको बहुत ही अच्छा रिस्पांस दिया पॉलिटिकल अवेयरनेस को। और इसको लीडर कौन था यहाँ पे पंजाब में जो मुसलमानों को पॉलिटिकली अवेयरनेस में उनका बेहतर किरदार अदा करते, वो थे हमारे नेशनल पोएट अल्लामा इकबाल। 1926 द मुस्लिम लीडरशिप ऑफ पंजाब डिसाइडेड टू यूनाइट द पंजाब प्रोविंशियल मुस्लिम लीग। 1926 में मुस्लिम लीडर्स जो थे यहाँ पे पंजाब में काम कर रहे थे, पंजाब में सरगर्म थे पॉलिटिकल एक्टिविटीज़ में। उन लोगों ने डिसाइड किया कि हम लोग पंजाब प्रोविंशियल मुस्लिम लीग को एक प्लेटफॉर्म पर इकट्ठा करेंगे। और इसको कौन लीड कर रहा था? सर मोहम्मद शफ़ी। सर मोहम्मद शफ़ी ने इसको लीड किया। यहाँ देखें आप, 1906 में लोग पॉलिटिकली अवेयर हुए। इनको पॉलिटिकल अवेयर करने में किसका किरदार था? अल्लामा इकबाल का किरदार था। उसके बाद 1926 में इन लोगों ने पंजाब प्रोविंशियल मुस्लिम लीग को स्ट्रेंथन करने की कोशिश की, उनको एक प्लेटफॉर्म पर इकट्ठा करने की कोशिश की। और इसमें किसने अपना किरदार अदा किया? सर शफ़ी मोहम्मद ने। सर मोहम्मद शफ़ी ने अपना किरदार अदा किया। एंड दिस एफर्ट प्लेड अ वाइटल रोल इन स्ट्रेंथनिंग द पार्टी, और इससे इन लोगों की पार्टी मजबूत हुई। इन 1940 द मेजर इवेंट टुक प्लेस इन लाहौर द कैपिटल ऑफ पंजाब। अगर आप, जैसा कि आप जानते हैं, 1940 में कौन सा मेजर इवेंट लाहौर में हुआ था? इट वॉज लाहौर रेजोल्यूशन विच वॉज पास्ड इन 1940। और ये कहाँ पर ये वाक़या पेश आया? इन लाहौर विच इज़ द पार्ट ऑफ पंजाब। The Lahore Resolution was passed here and this was strongest step towards the foundation of separate homeland। 1940 में पेश किए जाने वाली करारदाद लाहौर या करारदाद पाकिस्तान एक मजबूत कदम थी पाकिस्तान की फॉर्मेशन की तरफ। आफ्टर द डिवीजन ऑफ इंडिया, जब हिंदुस्तान या आप कह लें सब कॉन्टिनेंट को डिवाइड किया गया इन 1947, जब सब कॉन्टिनेंट डिवाइड हुआ और 2 कंट्रीज़ बनी, पाकिस्तान और इंडिया, तो ऐसे में पंजाब के भी 2 हिस्से हो गए, ईस्ट पंजाब एंड वेस्ट पंजाब।
ईस्ट पंजाब किसके हिस्से में आया? इंडिया के हिस्से में, जबकि पाकिस्तान के हिस्से में वेस्ट पंजाब आया। द वेस्ट पंजाब इज़ नाउ अ पार्ट ऑफ पाकिस्तान। जिस पंजाब में आप इस वक्त रह रहे हैं ये वेस्ट पंजाब है। ये देखें, ये आपके सामने एक मैप, ये है इंडिया का इलाका, ये है हमारे पास हमारा मौजूदा पाकिस्तान, और ये वेस्ट पंजाब विच इज़ द पार्ट ऑफ पाकिस्तान एंड दिस इज़ ईस्ट पंजाब विच इज़ द पार्ट ऑफ इंडिया। 1947 से पहले ये पूरा एक पंजाब था, लेकिन 1947 में सब कॉन्टिनेंट की डिवीज़न के बाद वेस्टर्न पार्ट ऑफ पंजाब बिकेम द पार्ट ऑफ पाकिस्तान, वेयर एज द ईस्टर्न पार्ट बिलोंग्स टू इंडिया। सो किड्स, हम अब हिस्टोरिकली पंजाब को डिस्कस कर चुके हैं। इसके बाद हम इसको नेक्स्ट लेक्चर्स में इसकी सूफिज़म और इसका आर्किटेक्चर, इस तरह की चीज़ों को डिस्कस करेंगे। अब आप अपना होमवर्क देख लें। The first homework is from your summer pack. The activity again repeated. Write the major historical events of your province. You can also paste pictures on a separate sheet and attach it here. यहाँ पे आज डिस्कस होने वाले पॉलिटिकल इवेंट्स को आप अपना पॉइंट ऑफ व्यू यहाँ पे हमसे शेयर करेंगे। इसके बाद अपनी टेक्स्ट बुक देखें। टेक्स्ट बुक का क्वेश्चन नंबर 2 है चूज द करेक्ट आंसर एंड फिल इन द सर्कल। द MCQ नंबर 6 इज द ब्रिटिश गवर्नमेंट एस्टैब्लिश इन इंडिया। ब्रिटिश गवर्नमेंट हिंदुस्तान में जब बनी तो उसने क्या क्या अपना किरदार अदा किया, किन फील्ड्स में अपना किरदार अदा किया, किन इंस्टीट्यूशंस में, एज इट रेलवे सिस्टम, पोस्टल सर्विस, इरिगेशन और ऑल ऑफ दैम। एंड देन MCQ नंबर 7 इज द लाहौर रेजोल्यूशन वाज पास्ड इन। मशहूर करारदाद लाहौर कब पेश हुई और कब पास हुई? 1930, 1935, 1940 और 1945। यू हैव टू मार्क द राइट ऑप्शन। नाउ मूव टुवर्ड द नेक्स्ट होमवर्क फ्रॉम योर टेक्स्ट बुक अगेन। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन ब्रीफली। You have to write down the answer in a brief way. The question number 4 is how British work in Punjab. ब्रिटिशर्स ने पंजाब में आने के बाद किस तरह से अपना क्या किरदार अदा किया? आपने सिर्फ आइडेंटिफाई करना है, कुछ चीज़ों को बताना है कि किस तरह से उन्होंने अपना यहाँ पे मुस्बत किरदार अदा किया और यहाँ लोगों को मुस्तहकम किया। The question number 7 is how did Sir Shafi play a role in strengthening the Punjab Provincial Muslim League. पंजाब प्रोविंशियल मुस्लिम लीग जिसने फ्रीडम मूवमेंट में अपना हिस्सा लिया, उसको सर शफ़ी ने किस तरह से मजबूत किया, उन्होंने इसमें क्या किरदार अदा किया। देन हियर इज अ कॉम्प्रिहेंसिव क्वेश्चंस फॉर यू। क्वेश्चन नंबर 4 इज व्हाई इज पंजाब सो इम्पॉर्टेंट, एक्सप्लेन। आपने यहाँ पे पंजाब की इंपॉर्टेंस बतानी है, उसकी हिस्टोरिकल इंपॉर्टेंस बतानी है। और उसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 है राइट अ डिटेल नोट ऑन सिख रूल इन पंजाब। यहाँ पे आपने सिख रूल को डिस्कस करना है कि किस तरह से इस्टेब्लिश हुआ, कहाँ तक एक्सटेंड किया और उसके क्या ड्रॉबैक्स थे। थैंक यू सो मच फॉर नाउ। अल्लाह हाफिज़।